हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम में। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग फिर बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर। राजधानी एक्सप्रेस जैसे कि डेली सीरीज़ में ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं गाइस, जैसे कि मैंने कल भी बात करी थी, उसी के ऊपर हम लोग आज भी बात करेंगे। 24 अप्रैल में जितने करंट अफेयर के सेक्शन बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को फटाफट फिनिश करेंगे, है ना। और जो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ डेली बेसिस पे, आप लोग उसका रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे सारे न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव, मिंट, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड, जितने भी आप इम्पोर्टेंट वेबसाइट अगर आप जानते हैं, पीआईबी जो है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेजेंट सीमलेस एनालिसिस इन हिंदी लैंग्वेज। तो जितने भी ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ताकि आप लोगों का बढ़िया से इसमें प्रिपरेशन हो जाए। दोज पीपल प्रिपेयर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें गाइस, ये हमारी अनअकैडमी की टीम है। आप देख पा रहे होंगे पिंकी सरोहा मैम करंट अफेयर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नेहा मलिक मैम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से नीतू ढाका मैम है, ये जीए सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से हमारी एक विशाल टीम है, और आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गाइस, जिसमें सुनील भदोई सर मैथमेटिक्स, पवन राव मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कौशिफ अंसारी सर हैं जीएस पढ़ाते हैं। इसी तरीके से मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस और करंट अफेयर के सेगमेंट आप लोगों के मैं तैयार करवाता हूँ, ठीक है। जिसमें मैं आप लोगों को स्पेशल क्लास भी दे रहा हूँ और प्लस की क्लास भी दे रहा हूँ। आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो पे ओके कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा। तो जो जो सेशन में लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से मोहित सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, अभिषेक सरोहा सर हैं, ये जीएस सेगमेंट पढ़ाते हैं। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, जो गाइस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइस मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइस, बहुत बच्चे सेलेक्ट हैं, ठीक है। इफ़ आई कैलकुलेट द रिजल्ट परसेंटेज, दैट वुड बी नियर अबाउट 70%, दैट्स रियली गुड आई वुड से, है ना। तो बहुत अच्छा रिजल्ट परसेंटेज है। तो आप लोग भी अपने आप को 70% में लाने का प्रयास करें। एसएससी के एग्ज़ाम की बात की जाए, या रेलवे के एग्ज़ाम की बात की जाए, या पुलिस के एग्ज़ाम की, तो गाइस कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम है गाइस, 5 AM मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर सेक्शन लाता हूँ, ठीक है। और 9:30 मैं जो यूट्यूब पे लाइव सेशन लेता हूँ आप लोगों के लिए, उसको देखना ना भूला कीजिए। और बाकी जो स्पेशल क्लास है और जो प्लस की क्लास है, इसके टाइमिंग के लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं और सर्च कर लीजिएगा। तो आपको जो भी क्लासेस मैं लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आज कुछ क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू लाया हूँ, फटाफट इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर, बिक्री पर रोक लगा दी है? कौन सा वो राज्य है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड, ये जितनी भी सेल हो रही है इन सब की, कौन से स्टेट ने ये बैन किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। गाइज ये काम करने वाला अभी हाल ही में जो चर्चा में आया है वो है झारखंड, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे गाइज, जो मैं करंट अफेयर सेशन लेता हूँ आप लोगों के लिए, मैं एक तो सब्जेक्टिव लेता हूँ, है ना, और एक लेता हूँ ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप एमसीक्यूज के रूप में देख पाएंगे। सब्जेक्टिव भी बीच बीच में लेता हूँ ताकि आप लोग उसको भी देखते रहें। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे करंट अफेयर को, है ना। एग्जाम में कैसा भी प्रश्न बनाए हम तैयार रहेंगे उसके लिए। तो झारखंड ये राज्य है जिसने ये काम कर दिया है गाइस, आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। झारखंड ये राज्य बन गया है जिसने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार कि कहीं ना कहीं लोग पान, बीड़ी, गुटखा खाते हैं और फिर थूकते हैं कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थानों पे, और कोरोना वायरस के चलते इस सब चीज़ों पे ये प्रतिबंध लिया गया है। बहुत ही सराहनीय काम है। कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए, जब तक इसका वैक्सीन वगैरह नहीं बनता है, तो जो लोग खाते हैं अवॉइड करो यार, पता नहीं क्यों खाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है? किस संस्था के अनुसार ये बताया गया है? कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, या विश्व स्वास्थ्य संगठन? देखिए आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं WHO बहुत चर्चा में चल रहा है, तो आप लोग WHO हिट कर दोगे मुझे उम्मीद है, लेकिन WHO राइट आंसर नहीं है गाइस, है ना। संयुक्त राष्ट्र ने बोला है, यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि यार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में जो गिरावट आई है इस
वर्ष में दुनिया में जो खाद्य की असुरक्षा है, इसको लेके सामने लोगों की जो संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो रिपोर्ट जो बताई गई है, ये संयुक्त राष्ट्र ने बताई है, यूनाइटेड नेशन ने बताई है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इन्होंने यहाँ तक बताया कि 26.5 करोड़ तक हो सकती है, 26.5 करोड़ तक ये मामला पहुंच सकता है, जो कि लास्ट ईयर 2019 में 13.5 करोड़ था। तो लगभग दोगुना हो जा रहा है। ये 2019 का आंकड़ा था गाइस, और ये 2020 का आंकड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्च्ड which interactive platform to establish a direct channel of communication during the COVID-19 epidemic? तो कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? कोविड इंडिया सेवा। ए वुड बी राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए गाइस, ये शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, ऐसे लॉन्ग भी दिया जा सकता है, लेकिन पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के लिए संचार में प्रत्यक्ष चैनल की शुरुआत करी है ना। और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है गाइस? कोविड इंडिया सेवा। अब इतने समय से आप लोग कोविड के बारे में सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इसकी फुल फॉर्म आप जानते होंगे। कोरोना, CO से कोरोना, V से VI से वायरस और DI से डिजीज। जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लीजिएगा, कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है गाइस, आप देख सकते हैं अनअकैडमी की, जिसपे आप लोग विजिट कर सकते हैं। क्रैक SSC एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है गाइस। और इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये तो हम लोग पर्टिकुलर सेशन के ऊपर बात करते हैं। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सेगमेंट जो हम लोग बात करते हैं, जो कालखंड में पढ़ने होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट, चाहे GS हो, आपका ज्योग्राफी GS है, आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना। टॉपिक वाइज क्लासेस रहती हैं गाइस, आप लोग उसको फॉलो करें और सब्सक्रिप्शन के बाद आप प्लस की क्लासेस देख पाइएगा। थोड़ा सा समय इसमें और लेते हैं, फिर हम सेशन की तरफ चल रहे हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जो भी सेशन लिया जाएगा उसकी सब नॉलेज आपके पास आती रहेगी। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस की लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की प्राइस लिस्ट आप देख पा रहे होंगे गाइस। ये सभी डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन है यहाँ पे। पहले प्राइस कुछ और थे, अब ये डिस्काउंटेड है। आप मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, लाइव NK यहाँ मेंशन है। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, ये डिस्काउंटेड प्राइस ही मेंशन है। तो 12 मंथ का आई वुड सजेस्ट कि आप 12 मंथ का लें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मंथ देखा जाए तो 450 है। सभी एजुकेटर की क्लासेस के एक्सेस आप लोग कर पाइएगा, है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट गाइज मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़िए आराम से, ठीक है ना। और इसी तरीके से 24 मंथ का लेना चाहें तो आप 24 मंथ के लिए जा सकते हैं। 270 रुपीज़ पर मंथ रहेगा गाइज, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। और आराम से तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम कहीं ना कहीं तैयारी में समय लेगा, इट विल टेक टाइम। तो आप लोग समय दीजिए इसको अच्छे से और प्रयास कीजिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्रैक कर लें, है ना। लेट्स क्रैक इट, तो इसको ठान लीजिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, है ना। TCS जो है बैंक लॉन्च करेगी, डिजिटल बैंक। कौन से देश का, किस देश का पहला पूर्ण बैंक? इंडियाज लार्जेस्ट IT कंपनी TCS विल लॉन्च द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक इन विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ये इजराइल में किया जाएगा। पहला डिजिटल बैंक खुलने जा रहा है, पहला पूर्ण डिजिटल बैंक कौन लॉन्च कर रहा है? TCS कंपनी है, IT कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी, ये लॉन्च करेगी इजराइल में, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, अगर ऑप्शन में भारत दिख जाए तो भैया सतर्कता से लगाइएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास भारत नहीं है, बट एग्जामिनर ऐसे प्ले कर सकते हैं। तो इजराइल वुड बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली issued an ordinance in view of the attacks on health workers across the country, under which the culprit can now be imprisoned for how many years? आप लोग देख रहे होंगे यार, जो लोग स्वास्थ्यकर्मी जो लोग काम कर रहे हैं यार, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाए, मतलब बेवकूफ़ लोग कहा जाए, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया है गाइस, एक
ऑर्डिनेंस जारी किया है, आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे कि उसके लिए अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा दी जाएगी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, 7 साल की सज़ा उसको दी जाएगी। मैं तो कहता हूँ 10 साल के लिए डाला जाए, है ना, 10 साल भी कम रहेंगे। हालांकि ये बहुत गलत काम हो रहा है। 7 साल वुड बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। 7 ईयर की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है, जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं जो भी स्वास्थ्यकर्मी कहीं जाते हैं उस पर हमला कर दे रहे हैं यार, अलग ही है, ठीक है। यहाँ सब लोग फाइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हम आप कहीं ना कहीं अपने घर में लॉकडाउन है। और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट गाइज कि आप लोग लॉकडाउन होते हुए अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। आप लोग पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं करें, आराम से पढ़ते रहें, तसल्ली से धीरे धीरे कछुआ चाल चलते रहिए, आराम से सिलेक्शन बनेगा फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? तो कितने दिनों के लिए लगाने का निर्णय लिया है इन्होंने? 60 दिनों के लिए, 2 महीने तक का इन्होंने प्रावधान रख दिया है। आपके सामने प्रश्न है, हाउ मेनी डेज हैज़ द यूनाइटेड स्टेट मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस एपिडेमिक डिसाइडेड टू स्टॉप इमिग्रेशन? इन्होंने ये कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी पावर महाशक्ति के रूप में जाना जाता है अमेरिका, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो 60 डेज़ का ये प्रावधान किया गया है अमेरिका के द्वारा। हालांकि अभी जो वहाँ पे ऐसा अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बता रहे हैं अमेरिका के जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर वगैरह हैं, कि कोरोना वायरस गर्मी में मरेगा, है ना, जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें मर जा रहा है। बट अब इस बात की कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है गाइस कि यार आप लोग जानते हैं कई मिडिल ईस्ट देश हैं, जो मध्य एशिया में देश हैं, जैसे आपका अफगानिस्तान, इसराइल, अब यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है यार। फिर इसका मतलब वहाँ पे केस नहीं आने चाहिए, लेकिन वहाँ केस आ रहे हैं। तो अभी तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी आप लोग अपना सेफर साइड, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर पे रहें, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। कौन सा ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये है ई रक्त कोष। ई रक्त कोष इन्होंने शुरू किया है। आपको बता दें 7 अप्रैल 2016 को ये मामला सामने आया था। इसकी घोषणा कर दी गई थी 7 अप्रैल 2016 को इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये एक्टिव हो गया है, अब ये काम करेगा। तो ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, कौन सा? ई रक्त कोष, ठीक है जी। अगला देखते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 जनवरी या 15 मार्च? 23 अप्रैल को गाइज सेलिब्रेट हुआ है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे इंग्लिश भाषा दिवस मनाया गया है, इसी तरीके से विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है ना। मैंने लास्ट सेशन में भी बात करी थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो। विश्व हिंदी दिवस, है ना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है जी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ये आपने सुना होगा विलियम शेक्सपियर, उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं के सम्मान में ये इंग्लिश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, विलियम शेक्सपियर के इसमें, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है गाइस, इसके बारे में एक पॉइंट समझें। आप लोग जानते हैं कि यूएनओ जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व की सबसे बड़ी संगठन जो है, वहाँ पे हिंदी भाषा को स्थान दिलाना है, क्योंकि वहाँ पे 6 आधिकारिक भाषाएं आज की डेट में, ठीक है। अगर आप लोग 6 आधिकारिक भाषा जानते हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि यूएनओ की 6 भाषाएं कौन सी हैं, कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पर वर्कआउट करें। 6 लैंग्वेज कौन सी हैं जो यूएनओ की हैं, जिसमें हिंदी को स्थान दिलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित करवाए जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जा रहा है? 10 जनवरी। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस। विच प्लेयर हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द एम्बेसडर फॉर द आई बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पीवी सिंधु को चुना गया है इनका ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है जी। आई एम बैडमिंटन, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। पीवी सिंधु को इनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है?
100% आरक्षण की मांग की गई थी। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द ऑर्डर टू प्रोवाइड 100% रिजर्वेशन फॉर एसटी कैंडिडेट्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट में मामला सामने आया है गाइज? सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में आरक्षण व्यवस्था, जो सबसे ज़्यादा आरक्षण परसेंटेज की अगर बात करें तो तमिलनाडु में दिया जाता है, लेकिन अभी जो 100% का जो मामला सामने आया है जो एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ये आंध्र प्रदेश में सामने आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 100% जो 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया गया कौन से राज्य का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा जो बहुत चर्चा में चल रहा है। आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानियां घोषित करी हैं। आप लोग जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 राजधानियां इन्होंने घोषित करी हैं। जो न्यायपालिका राजधानी रखी है वो है कुर्नूल। ठीक है, कार्यपालिका राजधानी इन्होंने रखी है विशाखापट्टनम। ठीक है, और जो विधायिका राजधानी है अभी जो इनकी चल रही थी अमरावती विधायिका राजधानी रख दी है। तो आंध्र प्रदेश ने अभी 3 राजधानियां अपनी घोषित करी हैं। तो ध्यान रखेंगे, कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई विधायिका राजधानी बता दीजिए, कार्यपालिका या न्यायपालिका राजधानी, तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा जैसा भी पूछा जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक प्रश्न और देखा जाए कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी, तो गाइस आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नूल ही थी, जो आज की डेट में कौन सी राजधानी बना दी गई है? न्यायपालिका राजधानी। तो ये 3 पॉइंट इसके संदर्भ में ध्यान रखना, और 100% आरक्षण व्यवस्था यहाँ पर निरस्त कर दी गई है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% का डिस्काउंट आप लोगों को इसमें मिलता है, और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लेना ताकि जो भी क्लासेस वगैरह ली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और टेलीग्राम का ग्रुप है गाइज, इसी नाम से, लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम नाम से, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल अपडेट यू। कोई पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आए, जीएस करंट अफेयर से संबंधित कोई दिक्कत आए, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें होगा क्या, लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग वीडियोस, सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, मोस्ट वेलकम गाइस। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। 9:30 हमारा सेशन होने वाला है अभी, तो 9:30 तैयार रहिएगा, 9:30 पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।